मिनहाज रज़ा साहिब क़िबला तोतिए चमनिस्तानी रज़ा जनाब हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अय्यूब रज़ा साहिब क़िबला दाई जानिब तशरीफ़ फरमा। मशरक़ व मेहरबान हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी नाज़िम रज़ा साहिब क़िबला और दीगर अरबाब मिंबर कुर्सियों पर तशरीफ़ फरमा। सामीन मिल्लत नौजवानान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मिनहाज साहब ने तकरीर का टाइम ज़्यादा दिया और माहौल बिल्कुल ऐसा है कि 5 मिनट के बाद सलाम पढ़ लिया जाए। नहीं सुनेंगे सर। अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ उधर से उठ के इधर आ जाएं, बेहतर होगा। ये बच्चों को उधर कर दें। तकरीर सामने होती है ना कि साइड में। बच्चों को उठा दो, बच्चों को। आली व अस्हाबी अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद नमाज इशा ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हुआ। करम फरमा इज़्ज़त माब क़ारी खुशलान हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मिनहाज आलम साहिब क़िबला, उन्होंने मुझको दावत मोहब्बत पेश की और मुझी को नहीं, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी यूसुफ साहब को भी। ये इनकी मोहब्बतें, इनायतें, शफ़क़तें कि इनके फ़ोन पर हमने बग़ैर किसी बहाने के हाजिर हो गए। बिल्कुल सही, हक़ फरमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रोग्राम, खुशी का। और हमारे यहाँ जब भी कभी खुशी का मामला आए या गम की महफिल हो तो हम अपने मदीने वाले मुस्तफ़ा को कभी भूला नहीं करते। दो चीजें हैं याद करने की। नबी को गम में क्यों याद करते हैं और खुशी में क्यों याद करते हैं? गम में इसलिए याद करते हैं क्योंकि अच्छे रजा, प्यारे रजा, क्या बात है। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक न दिल के वाह वाह गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को गम में क्यों याद करते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, नबी का उम्मती नबी को गम में क्यों याद करता है? आला हज़रत फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। गम में नबी को इसलिए याद करते हैं ताकि अल्लाह गमों को
दूर फरमा दे। और खुशी में नबी को इसलिए याद करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी के पाक जिक्र से हमारी खुशी में चार चांद लगे। सुभान अल्लाह। शादी हो गई? कल है। बारात किस दिन आएगी? कहाँ है? निगारे आला। सही, बिल्कुल मौके पे बैठे, मौके पे सामने, बिल्कुल सही। हाँ, सही है। आगे आ जाओगे, कुछ गुफ्तगू तुमसे ही होनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है आपको? अभी नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 1:30 बजे का वक्त है, सही। ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं, मगर उम्मीद करूंगा अल्लाह की ज़ात से कि आप इंशाअल्लाह बेदार हो जाएंगे। सारा मजा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सब एक ही पार्टी के, एक ही पार्टी के। प्रधानी वाली मत समझ लेना ना, कभी प्रधानी वाली समझ लो कि मौलाना भी इलेक्शन लड़ा रहे रात तकरीर में। हाँ, मैं प्रधानी वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। 6 कम 30 तो नहीं है। बिल्कुल सही। 6 कम 30 तो नहीं है यहाँ कोई। सब नबी वाले हैं ना यार। जब सब नबी वाले हो तो नबी के नाम पे हाथ उठा के बोलते क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि हमारी आवाज मोहिउद्दीनपुर से निकले, संभल से जनेटा और बदायूं शरीफ, कलियर शरीफ, देवा शरीफ, बरेली शरीफ, किचोचा शरीफ, महरेरा शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, नजफ अशरफ शरीफ, करबला शरीफ, इन तमाम शरीफ जगहों पे पहुंचकर मदीना शरीफ पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। यार ये तो हमारा इलाका संभल का है। बिल्कुल। रात में हमें धक्का मोड़ पे था, वो तो सब वही है ना, वही लोग हैं ज्यादातर, मगर माशाअल्लाह फिर भी उन लोगों का जज्बा। और मैं कभी इस बात की कोई टेंशन नहीं लेता, इसलिए कि ये तो करम फरमाई है हजरत अल्लामा मौलाना कारी यूसुफ साहब की और कारी मिनहाज साहब की, जो 12 बजे से पहले नंबर मिल गया, वरना अक्सर और बेशतर 12-1 बजे के बाद नंबर मिलता है। मजमा जब सो जाता है, जब मेरा नंबर मिलता है, मगर मैं दिमाग में कभी टेंशन नहीं रखता, इसलिए कि मुझे यकीन है कि मैं अब जब मजमा डाउन हो जाता है, मजमे की बैटरी डाउन हो जाती है, तो मैं अपने साथ इश्के मुस्तफा का चार्जर लेके चलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्के मुस्तफा का चार्जर। मोहिउद्दीनपुर वालों, आप कहोगे वो चार्जर कौन सा है, मैं आपको बता दूं। आप तो सब जाग रहे हैं, आपके चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिल रहे हैं। ऐसा वक्त भी मुझे जलसों में मिला कि 2:30 बजे नंबर मिला, दिसंबर का महीना था, मुझे नंबर मिला 2:30 बजे। जब तकरीर हुई तो सारा मजमा सो रहा था। मैंने सोचा सुलेमान रजा बरकाती तकरीर कैसे कर पाएगा, सब सो रहे हैं, कौन सुनेगा, मगर मैंने जैसे ही इसके मुस्तफा के चार्जर की पिन लगाई, वो इसके मुस्तफा का चार्जर क्या है, ईमानदारी से मैंने 2:30 बजे के वक्त में जब हुसैन का नाम लिया ना, हसन का नाम लिया ना, करबला वालों का नाम लिया ना, तो मैंने देखा मजमे के अंदर नौजवानों की हालत तो छोड़ो, 70-70 साल के बूढ़े, 80-80 साल के बूढ़े उछल उछल के नारे लगाने लगे। मेरे दिमाग में आया सुलेमान रजा, ये तेरी तकरीर का कमाल है। मेरे ईमान ने ललकार कर कहा, सुलेमान ये तेरी तकरीर का कमाल नहीं, हुसैन की मोहब्बत का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। सुनना चाहते हैं तकरीर? कितने लोग सुनना चाहते हैं, हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोल को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। यार हम तो वो हैं और हुसैनियत हमेशा जिंदा। हुसैन जिंदा तो हुसैनियत भी, हुसैनियत भी जिंदा।
तो यजीदियत भी मुर्दा। यजीद मुर्दा था, मुर्दा है और मुर्दा रहेगा। हुसैन जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। हुसैन के चाहने वाले हम भी हैं, हुसैन के चाहने वाले आप भी हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा तकरीर के दरमियान कुछ अहले बैत के ताल्लुक से भी पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने की तौफीक इनायत फरमाए। सारा मजमा दिल लगाकर झूमकर दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। अगर आप इजाजत दे तो दो एक शेर मैं भी पढ़ लूं। बिल्कुल इरशाद। इजाजत है? इरशाद। हाँ मोहब्बत से बोले झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जिसका दिल ऑपरेटर साहब बिल्कुल हो तो बढ़ा दो। हक। कि जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान। कि जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। कि जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। कि जिसका दिल इश्क़ नबी जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। मोमिनो सारा जहां उस पर फिदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिनो सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा। मोहम्मद से बोलूंगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज मुतासिर है, इंशाल्लाह उम्मीद है 5 मिनट में खुल जाएगी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि हम नहीं डरते कयामत से, हमें मालूम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये दीन पर वालों ईमानदारी से बताओ, कयामत से डरते हो? नहीं डरते। हाँ डरना भी ना चाहिए, बड़े बड़े मुफ्ती डरते हैं, डरना भी चाहिए। वो कौन नहीं डरते, उनका मकाम बहुत ऊंचा है। बेशक सुभान। नहीं डरते जो आशिक़े मुस्तफ़ा होते हैं वो नहीं डरते, जो दीवाने मुस्तफ़ा होते हैं वो नहीं डरते। और क़यामत से डरना भी चाहिए। पूछो इन उलमा से क्या है क़यामत। कुरान पाक शाहिद है। अल्लाह फरमाता है क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अल्लाह। एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा वो कयामत का दिन। और कैसा, अब महीना चल रहा मई का, मौसम थोड़ा चेंज है वो बात अलग है, वरना मई जून की गर्मी जमाने में मशहूर है। जब मई जून में सूरज निकलता है ना और दिन के 12 बजे आप किसी चटियल मैदान में खड़े हो जाएं, आपका सर का पसीना पैर पे आ जाएगा। आपने कभी अंदाजा लगाया ये सूरज जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 9 करोड़ मील की दूरी पर ये आसमान का सूरज है। जमीन से इतना ऊपर ये सूरज है। और जानते हो सूरज का चेहरा जमीन की तरफ को नहीं है, बल्कि सूरज की पीठ है, पीठ। अब लगाओ मई जून का महीना और जब 12 बजे हो और जब इसकी पीठ में इतनी गर्मी है, नबी फरमाते हैं मैदान क़यामत कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। सवा नेज़े की ऊंचाई पर सूरज होगा। नबी फरमाते हैं सूरज का चेहरा कयामत के दिन लोगों के सरों की तरफ होगा, इतना ऊंचा सूरज होगा सरों से। नबी फरमाते हैं ये जो हमारे दिमाग हैं, ये जो हमारे ये जो दिमाग हैं, ये ऐसे खोलेंगे जैसे कि हांडियों में सब्जियां खोलती हैं। गुनाहगारों को सूरज की गर्मी से ऐसा पसीना आएगा, ऐसा पसीना आएगा, कोई अपने टखनों तक पसीने में डूब रहा होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूब रहा होगा, कोई नाफ तक डूब रहा होगा, कोई अपने सर तक, अपने होठों तक डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसे भयानक वक्त में तुम कहते हो हम नहीं डरते, आशिक कहता है हम नहीं डरते, मुफ्ती डरते हैं, मुहद्दिस डरते हैं, मुफक्की डरते हैं, सारी दुनिया के इंसान डरते हैं। लेकिन जिसके दिल में सच्चा इश्क़ मुस्तफा होता है वो मैदान क़यामत से नहीं डरता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह नारे तकबीर
नारे रिसालत अल्लामा सुलेमान साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आशिक़े मुस्तफ़ा से पूछो वो हथियार तेरे पास है कौन सा? वाह वाह। कौन सा हथियार है जो तू नहीं डरता? मुफ्ती डरे, हाफिज डरे, कारी डरे, आलिम डरे, मुदब्बिर डरे, सब डरे मगर तू नहीं डरता। कैसा हथियार है? तो आशिक़े मुस्तफ़ा का हथियार सुनो, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कि हम नहीं डरते क़यामत से हमें मालूम है, कि हम नहीं डरते क़यामत से हमें मालूम है क्या कि मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले यार रसूल अल्लाह, ये प्रोग्राम की चीज का है? शादी। कार्ड छपे? कार्ड छपे। आपको ज्यादा मालूम है क्योंकि आप हर एतबार से ज्यादा खुर्बत रखते हैं। भांजे भी हैं फिर दामाद भी हैं इस घर के, है ना? मगर सुनो, एक बात आपके लिए बताना चाहता हूँ। निगार आलम भाई की शादी होने वाली है कल। यूसुफ भाई उनके वालिदे गिरामी, कार्ड छपे, लोगों को फोन किया गया, बुला लिया गया। कारी यूसुफ साहब को बुलाया, कारी मिनहाज ने हर एक हाफिज कुरान, एक शायर इस्लाम को दावत दी, मुझे हकीर फकीर को बुलाया। मैं पूछना चाहता हूँ कारी मिनहाज साहब क्या मामला है? मुहियुद्दीनपुर की दावत किस लिए दे रहे हो? जवाब देंगे हमारे साले निगार आलम की शादी होना है। मैंने कहा शादी होना है तो बुला किस लिए रहे हो? बोले आ जाओ, खुशी में चार चांद लग जाएंगे। ईमानदारी से कारी मिनहाज साहब यहाँ कह के रुक गए। अब मेरी मुलाकात होती है यूसुफ भाई से। मैंने कहा यूसुफ भाई शादी करना था, खाना बना लिया, मेहमानों को बुला लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, अजीजों अकारिब को बुला लिया, हर एक को बुला लिया, मगर ये पिंडाल क्यों लगाया? ये रोशनी क्यों लगाई? ये माइक क्यों लगाया? तो यूसुफ भाई कहेंगे मौलाना हमारी गैरत को ये गवारा नहीं कि हमारे घर के फंक्शन में दुनियादार तो आए, मदीने का ताजदार ना आए। हम वो अकीदतमंद हैं, अपनी खुशियों में दुनियादार को भी बुलाते हैं, मदीने के ताजदार को भी बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही है ना? बिल्कुल। यही तो सोच है। हमारे यहाँ दुनियादार भी आते हैं और मदीने के ताजदार भी आते हैं। दुनियादार के लिए कार्ड छाप दिए गए, मदीने के ताजदार के लिए जलसा सजा दिया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा को बुला लिया गया, शोरा को बुला लिया गया ताकि मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए। और खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत जिसके आंगन में तशरीफ ले आए वो फिर आंगन दुनिया का आंगन नहीं, उस आंगन के सामने जन्नत की जगह भी थे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात माशाअल्लाह। ऐ है अल्हम्दुलिल्लाह। निगार आलम भाई की शादी होना है, सेहरा बनेगा, इसके ताल्लुक से मैं थोड़ी बातें करूंगा, मगर मैंने जो आयत पढ़ी उसके ज़िम्न में थोड़ा मैं बोलूं। फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या कहा कुरान? पूरे पूरे। अरे बोले यार इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल। ये लफ्ज़ पूरे पूरे कहाँ बोला जाता है? जहाँ अधूरे अधूरे होता है। बिल्कुल है ना? पूरा पूरा वहाँ बोला जाता है जहाँ अधूरा होता है। जहाँ अधूरा आप बोलो ना यार, मुहियुद्दीनपुर बस्ती है ना, गांव है ना, इसकी भी तो कोई सरहद होगी। अगर पश्चिम में चलेंगे तो वहां जाके जंगल के बीच में जब पहुंचेंगे तो एक हद आएगी, उधर सैफा सराय, इधर को मुहियुद्दीनपुर। अब एक बंदा वो हो कि जिसका एक पैर मुहियुद्दीनपुर की हद में हो, एक पैर सैफा सराय की हद में हो, तो कोई मुहियुद्दीनपुर का देखने वाला उसको ये नहीं कह सकता कि पूरा सैफ खसरा में है
ये पूरा मोहिउद्दीनपुर में है, इसलिए कि एक कदम इधर है और एक कदम उधर है, न इसकी गिनती इधर होगी न इसकी गिनती उधर होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर मुसलमान हैं, आप अगर मोमिन हैं और मोमिन के साथ साथ निकाह नबी की सुन्नत है और नबी की सुन्नत पे तुमने डीजा बजाया, नबी की सुन्नत पे तुमने ढोल तमाशे का एहतमाम किया, नबी की सुन्नत पे नाच गाना किया, तो तुम्हारा एक कदम दीन के अंदर है, एक कदम तुम्हारा दीन के बाहर है। न तुम दीन में शामिल हो न दीन के बाहर हो। और याद रखो, इज्जत उसे नहीं मिलती जो अधूरा होता है, इज्जत उसे मिलती है जो पूरा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हक मोहब्बत से बोलो उनका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बात बताइए, निगार आलम भाई के सर पे क्या होगा? सेरा बनेगा कि नहीं? सेरा जी। बोलो क्या बनेगा? सेरा। ये सेरा किस चीज का होता है? ऐसे डर रहे हो जैसे मैंने कोई नई बात पूछ लिया। किस चीज का होता है? फूलों का। और फूलों का सेरा जब बनता है ना नौशा मियाँ के सर पे, जी जी, फूलों का सेरा बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। मगर यहाँ मैं रोक के कहूंगा, ये मेरे भाई और खासकर निगारे आलम भाई, आपके सर पर जब सेहरा बंधे तो सेहरे का मतलब ये नहीं है कि फूलों को देख लो, सेहरे का मतलब ये नहीं है कि चेहरे को सजा लो, सेहरे का मतलब आता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी सेहरे का माना ये है, अब जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगी। क्या मतलब? जब तक तुम कुंवारे थे तुमने जैसे जिंदगी गुजारी वो गुजार ली, अब्बा के साथ कैसा किया मामला वो कर लिया, माँ के साथ बर्ताव कैसा करना था वो कर लिया, बहनों के साथ बर्ताव कैसा करना था वो कर लिया। लेकिन जब तेरे माथे पे चोटी सेरा हो गया, तेरे माथे पे सेहरा बन गया, तो अब तुझे जिम्मेदारी हो गई। बाप की इज्जत का ख्याल करना ये तेरा फर्ज बन गया, बाप की इज्जत का ख्याल करना तेरा फर्ज बन गया। दूसरे की बेटी को अपने घर में ला रहा है, उसका ख्याल करना तेरा फर्ज बन गया। बहनों की इज्जत करना तेरा फर्ज बन गया। भाइयों के साथ अच्छा मामला करना ये तेरा फर्ज बन गया। इसलिए कि मुस्तफा के गुलाम वो होते हैं जो माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल करते हैं और अपनी बीवी की इज्जत का भी ख्याल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह। अल्लाह माफ करे, बहुत बन गया सेरा। जी जी, खुशी से चूर है, सेरा बन गया। मगर ये सेरा जिम्मेदारी है जी बेशक। देखा नहीं कितने सेहरे वाले औंधे हो गए? कैसे? सही। चेहरों से नहीं, अपने किरदार से औंधे हो गए। सही। शादी नहीं हुई थी, अब्बा का प्यारा था, शादी नहीं हुई थी, अम्मा का लाडला था, शादी नहीं हुई थी, बहन को प्यारा था, शादी नहीं हुई थी, भाइयों का दोस्त था। लेकिन जब दूसरे की बेटी को लाया, ऐसी जिंदगी बदली। माँ के सामने ऐसा बदला, बाप के सामने कि जब कुंवारा था बाहर कमाने गया था तो सारी रकम माँ की गोद में, सारी रकम माँ के हाथ में, सारी रकम बाप के हाथ में, सारा हिसाब भाइयों के सामने। लेकिन जब शादी हो गई, जिम्मेदारी आ गई, तो जानते हो बहुत से नौजवान वो होते हैं कि अगर बाहर जाते हैं, अब कोई खाने की चीज लाना चाहते हैं तो छुपा छुपा के ला रहे हैं, कहीं माँ ना देख ले, पॉलीथीन छुपा रहे, जेबों में छुपा छुपा के ला रहे, कहीं बूढ़ा बाप ना देख ले, कहीं बूढ़ी माँ ना देख ले। ए नौजवान, तू शादीशुदा हो गया, बीवी वाला हो गया, तो घर में लाने से पहले छुपा मत, इसलिए कि ये तेरी वो माँ है। अगर तू कोई चीज खाने की माँ की गोद में रखेगा तो तेरी माँ सब नहीं खाएगी, थोड़ा लेगी और लेके वापस तुझे देगी और साथ में दुआ देगी कि मेरे लालचा इसे खा के तू भी परवान चढ़ता रहे, तेरे घर में बरकतों का जोर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हालात और कमी बताते हैं दूसरे की बेटी की, जी सही बताते हैं दूसरे की बेटी। जब से आया, जब से बदल गया, बदल गया। जब से मैं ईमानदारी से जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, किसी बेटी में ये मजाल नहीं जो बेटे को बदल दे। हक है, सही बात। किसी के अंदर ये मजाल, तुम्हारे अंदर खुद ये कमी है।
ये खुद कमी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जो सुन्नत मुस्तफ़ा को अमल करे, सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करे, तो वो कुछ तो हो सकता है, वो नबी का गद्दार नहीं हो सकता है, शरीयत का गद्दार नहीं हो सकता है। शरीयत पे बिल्कुल चलकर दिखाएगा। मिसाल के तौर पे नबी की सुन्नत है निकाह करना, निकाह किया आपने, लेकिन निकाह से पहले जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को सुनो, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और बोलूं, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो डायरेक्ट पैदा होकर उस पे 3 जिम्मेदारियां माँ बापों पे होती हैं उसकी तरफ से। सही। बच्चे के 3 हक होते हैं, किस पर? माँ बाप पर। किस पर? माँ बाप पर 3 हक हैं बच्चे के, चाहे वो बेटा हो के बेटी, 3 हक माँ बाप पे। अब माँ बाप अपने हुकूक पे खड़े नहीं उतरते, फिर जब जवान हो जाते हैं बच्चे तो उन्हें ताना देते हैं कि बेटा नाफरमान हो गया, बेटा ये हो गया, बेटा ये हो गया। अरे जब तू अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा नहीं उतरा तो बेटे को अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा उतरो तो वो कैसे देख सकता है? 3 हक है हर एक बच्चे के माँ बाप पर। कितने? 3। जब बच्चा पैदा हो तो उसका अकीका करो। क्या करो? अरे बोलो अकीका। अकीका जिसको कहें हकीका, है ना? हाँ कहते हैं ना हकीका, हकीका नहीं अकीका। पहले अकीका करो 7 दिन में, और उसका नाम अच्छा रखो। ईमानदारी से अकीका भी गोल होता जा रहा है और नाम भी ऐसा फैशन बन गया। अगर मौलाना गुलाम रब्बानी साहब या मौलाना नाजिम से पूछना आ जाए कोई मुख्तदी कि हज़रत हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, कोई अच्छा सा नाम बता दो, और अच्छा नाम वो है जो अल्लाह को पसंद आए, हज़रत कहेंगे अब्दुल्ला रख ले, अब्दुल रसूल रख ले, गुलाम रसूल रख ले, गुलाम जिलानी रख दे, गुलाम हुसैन रख दे। मौलाना ये तो बहुत पुराना है, कोई नया नाम बताओ, कोई नया नाम बताओ। और नए निकले तो ऐसे निकले जो फूफी की जुबान पे आ गया, अच्छा माना कुछ भी हो, बस जुबान पे नया होना चाहिए। सबको पसंद आ गया, चाचा को अच्छा लगे, पसंद आ गया। मुसलमानों, नाम जब भी रखा करो गौर खौस करके रखा करो, इसलिए कि नाम का असर बच्चे की जिंदगी पे जरूर पड़ता है। नाम ऐसा मत रखो जो बाप को अच्छा लगे, नाम ऐसा रखो जो रसूल पाक को अच्छा लगे, खुदाए पाक को नाम ऐसा रखो। पहला हक क्या है? अकीका करना, नाम रखना। दूसरा हक क्या है? इतना दीन जरूर सिखा दो जो जरूरत की बात है। अब क्या दीन सीखेगा? अब्बा को गुस्ल का तरीका नहीं है तो बेटा कहां से सीखेगा भाई? सच्ची बात बोल रहा हूं, कड़वी जरूर लगेगी आपको। 80 साल का बूढ़ा हो गया, गुस्ल का तरीका नहीं आया, वुजू का तरीका नहीं आया, हालात बड़े नाजुक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ वुजू के ताल्लुक से बात आ गई। अगर आप वुजू करना सुन्नत के दायरे में जानते हैं, सुन्नत के दायरे में जानते हैं वुजू करना, और आपके सामने कोई मुसलमान सुन्नत के खिलाफ वुजू कर रहा है तो उसे डायरेक्ट टारगेट करके उसकी तौहीन करके उसे तबलीग मत करो, बल्कि वो प्यार लो जो प्यार मेरे हुसैन ने दिया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या हुसैन, एक बार बोलो या हुसैन। मदीने में मस्जिद नबी में एक बूढ़ा वुजू कर रहा था सुन्नत के खिलाफ। किसके? सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ वुजू कर रहा था। और वुजू करते करते इत्तिफाक देखो मस्जिद नबी में मेरे नबी के शहजादे हसन हुसैन तशरीफ लाए। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। बचपना है, कदमों से जैसे मस्जिद नबी में आए ना और बूढ़े मियाँ को सुन्नत के खिलाफ वुजू करते हुए देखा तो इमाम हसन ने मुस्कुरा के कहा, भाई हुसैन देख रहे हो इतनी उम्र हो गई वुजू करना नहीं आया। हुसैन ने कहा, भाई हसन डायरेक्ट मत कहना कि वुजू गलत है, वरना हो सकता है ये हमें हल्के में लेंगे कि तुम बच्चे हमें दीन सिखाओगे, हम तो बूढ़े। हुसैन ने कहा, भाई हसन तरकीब से काम लो, मसलिहत से काम लो। गए और इमाम हुसैन ने सलाम किया, इमाम हसन ने सलाम किया और बूढ़े मियाँ से कहा कि हम दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, आप जानते हैं ये हसन है, मैं हुसैन हूँ, और हम दोनों में जिद चल रही है। हसन कहते हैं मेरा वुजू अच्छा, हुसैन कहते मेरा वुजू अच्छा। बुजुर्ग हैं, आप समझदार हैं, आप ही फैसला कर दो कि वुजू किसका अच्छा है। इमाम हसन ने वुजू किया ना तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सुन्नत का हुक्म है, सुभान अल्लाह। उसके बाद इमाम हुसैन ने वुजू किया तो ऐसे ही वुजू किया जैसा कि इमाम हसन ने किया था। दोनों ने सुन्नत के मुताबिक किया। दिमाग में बूढ़े के करंट लगा और बूढ़े ने कहा, ए नबी के शहजादो, वुजू तुम्हारा गलत नहीं, वुजू मेरा गलत था, तरीका मेरा गलत था। तुमने इतनी अच्छी तस्वीर फरमाई है, इतनी अच्छी सलाह फरमाई है कि मैंने सही कर लिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो तुमको सुभान अल्लाह।
तो बात चल रही थी, अब्बा को गुस्ल का तरीका पता नहीं, बेटे को क्या सिखाएगा। हालात बड़े नाजुक, अगर इसी पे बोलूं तो बहुत वक्त चाहिए, मगर आपके सामने चुनिंदा बातें आपके सामने रख रहा हूँ, मोहब्बत से दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला आप क्या है, नाम रखो और अकीका करो एक हक। दूसरा, इतना तो कम से कम दीन, इतना तो इल्म बच्चों को दे दो जितना दीन की जरूरत है। बिल्कुल सही। अफसोस होता है, ईमानदारी से अफसोस, जब कोई मर जाता है ना बाप, तो मोहल्ले में हाजी जी को तलाश किया जाता है, मुल्ला जी को तलाश किया जाता है। कहाँ है हाजी जी, कहाँ है मुल्ला जी? क्यों? इसलिए कि गुस्ल वो ही देंगे। सोचो, और मरने के बाद अंजाम किसका क्या होगा ये रब जानता है। बेशक बेशक। कितनी खूबसूरत हो जाहिर से तुम, और अंदर से बुरे हो तो मेरा रब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। सही। क्या जरूरत थी मुल्ला जी से गुस्ल दिलाने की? क्या जरूरत थी हाजी जी से गुस्ल दिलाने की? अपने बेटे को इतना दीन सिखा देता कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। तेरा बेटा इतना दीनदार होता तो मरने के बाद बेटा कहता, महल्ले वालों हट जाओ, ये मेरा वफादार बाप है, इसने जिंदगी में हर मोड़ पर मेरी तस्वीर फरमाई है, अब मैं अपने हाथों से अपने बाप को गुस्ल भी दूंगा। फन भी। क्या बात है, जानते नहीं माशाल्लाह। ये तो गुस्ल का मामला है। नमाज जनाजा में देख लो, बेटा बहुत दूर खड़ा हो, उसे याद ही नहीं है बेचारे को, पढ़ेगा कहां से, वहीं से कहता पढ़ा दे। तो ये बात है। बहरहाल दीन सिखा दो इतना जितना जरूरत है। ये दो हक हैं। तीसरा हक क्या है कि जब तुम्हारे बेटी बेटे जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, 20 साल का हुक्म नहीं है, 18 साल का नहीं है, 15 साल का नहीं है, बल्कि जब बालिग हो जाएं तो उनका जायज देख के रिश्ता कर दो, निकाह कर दो। बेशक। मैं एक बात कहता हूं, हक है, कड़वी जरूर लगेगी। कोई बेटा या बेटी बालिग होने के बाद अगर गलत काम की तरफ जाते हैं तो उन्हें तो गुनाह मिलेगा ही, उस गुनाह के बराबर उसके माँ बाप को भी गुनाह मिलेगा। अल्लाह। क्यों? इसलिए कि देर हमने की है। अगर थोड़ा अच्छा खाते पीते तो दामाद समझ में नहीं आ रहा, हमारा बेटा थोड़ा अच्छा काबिल है तो बेटी समझ में नहीं आ रही, कई महीने लग गए, समझ में नहीं आया, कहीं लंबी है कहीं छोटी है, कहीं कारोबार कम है कहीं खानदान कैसा है। तुमने मुसलमानों खेल बना रखा है, हमने और आपने शरीयत को खिलवाड़ बना रखा है। अरे याद रखो, नबी का गुलाम कारोबार बाद में देखता है, हर एक बेटे बेटी की दीनदारी पहले दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी जी, शादी सुनाऊंगा, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत सब्र जुमगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बोले या रसूल अल्लाह, हालात बड़े नाजुक हैं। अरे उन्हें भी तो पूछ लिया करो, तुम अच्छे खाते पीते हो, अच्छे खासे मालदार हो, तुम्हारी बेटी का भी रिश्ता आसान हो जाएगा, तुम्हारे बेटे का भी हो जाएगा। मगर उस गरीब से भी तो पूछो जिसके सीने पे 2-2 जवान बेटियां बैठी हैं, उनकी कोई रिश्ते वाला नहीं आ रहा है। कभी उस गरीब से पूछा, रातों रात की नींद उड़ जाती है, पूरी रात उसे जागते जागते दिमाग में यही सोचता रहता है, बेटी जवान है कहां से करूंगा। और हालात हमने और आपने इतने खराब कर दिए, जहेज का मामला इतना ऊंचा नीचा कर दिया कि अगर कोई इतना दे देता है तो पड़ोसी सोचता है कि मेरे पड़ोसी ने इतना दिया है तो मैं कहां से दे पाऊंगा। बेशक मैंने माना जहेज देना नबी की सुन्नत है, मगर सुन्नत को ऐसे अदा करो कि दूसरे मोमिन के दिल को तकलीफ ना पहुंचने पाए, दूसरे मुसलमान को परेशानी नहीं होने पाए। मुसलमान वो नहीं होता जो दूसरों का दिल दुखाता है, मुसलमान वो होता है जो दुखते दिलों को सहारा देके अपने सीने से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। मैं शादी सुनाने चला हूं, सुनो ईमानदारी से, मोहब्बत से बोलूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, कौन चाहता है बेटे वाला जो उसकी घर में आने वाली दुल्हन अच्छी ना हो? सब चाहते ना जी? अरे बोलो, सब चाहते ना जी? कौन ऐसा भाई है जो ये ना चाहता हो मेरी बहन का रिश्ता अच्छी जगह हो? सब चाहते, सब चाहते, हर बाप चाहता है। जिसको हम और आप अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा नहीं है। अच्छा तो वो है जिसको शरीयत अच्छा करे, जिसको शरीयत
हम हालात देखें, अकीदे में कुछ भी है, हुसैन के खिलाफ कुछ भी बकरा है, भाभी हो गया, देवबंदी हो गया, कोई बात नहीं, कारोबार तो अच्छा है, कर दे रिश्ता। सही। सोचो यार, सोचो, तुम नबी के वफादार हो, गद्दार के यहाँ रिश्ता कर क्यों रहे? अपने अब्बा के मुखालिफ के यहाँ तुम शादी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। पार्टी बंदी हो जाए, एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी में शादी नहीं करता, जबकि पार्टियों से दीन खराब नहीं होता, ईमान खराब नहीं होता। आमाल में बेशक कमी आ सकती है नफरतों से, मगर ईमान खराब नहीं हो सकता। लेकिन जो अहले बैत के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ, नबी के खिलाफ बगावत करे, उसका ईमान सलामत नहीं होता। हमें यकीन करना चाहिए, हम अपना रिश्ता वहाँ करेंगे जिसका रिश्ता नबी से होगा और जिसका रिश्ता नबी की आल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें शादी के ताल्लुक से बताने चला हूँ। आज देखो, हम देखते हैं अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा रिश्ता मिले, कारोबार भी अच्छा हो, बिजनेस भी अच्छा हो, बेटी का मामला भी अच्छा हो, जो चीज अच्छी देखनी थी वो हमने भुला दी। मैं तुम्हें उमर की तारीफ सुना रहा हूँ, मोहब्बत से जुम कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। हज़रत उमर कौन? दूसरे खलीफा, दूसरे खलीफा। और कौन है उमर? मेरे नबी फरमाते उमर की शान ऐसी है कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाते हैं उस रास्ते से शैतान भी नहीं भटकता। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह, हमें अगर अल्लाह प्रधानी का मौका दे दे या कोई पद दे दे तो उस पद पे हम अकड़े ना रहें, बल्कि अगर पद पे रह के हमें खिदमत करना है तो उमर फारूक आजम की जिंदगी को उठा के पढ़ दो। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन। सारी दुनिया आराम से सो रही है, उमर फारूक आजम मदीने की गलियों में, सारे मदीने वाले सो रहे हैं, उमर फारूक आजम उठे और गली में टहल रहे हैं मदीने की, ताकि कोई गरीब गुर्बत में तड़प तो नहीं रहा है, कोई फकीर फकीरी में तड़प तो नहीं रहा है, कोई कमजोर कमजोरी में सिसकियां तो नहीं रहा। चलते जा रहे, अचानक में एक टूटा फूटा घर मिला। अल्लाह, क्या बात। टूटे फूटे घर के करीब रुक गए। अंदर से आवाज, बूढ़ी आवाज थी। बूढ़ी कह रही थी, बेटी जो शाम दूध दुआ है ना, उसमें पानी मिला। उसमें क्या मिला दे? अल्लाह। बताओ, पानी मिलाना सही है गलत? गलत। अरे बोलो, गलत है ना? मिलावट करना गलत है, मिलावट करना हराम है। माँ कह रही है पानी मिला दे। और एक बात मैं यहाँ रोक कर कहूंगा, कोई भी बेटी बिगड़े, कोई भी बेटा बिगड़े, हर एक बेटी और बेटे का ऐब सबसे छुप सकता है, माँ से नहीं छुप सकता। सही बात। वो अलग बात है, माँ बताए ना, अपने सीने तक रहने दे माँ, अपने शोहर को ना बताए, वो अलग बात है। मगर जब भी बेटी या बेटा बिगड़ते हैं तो उसका राज माँ को जरूर पता होता हो। माँ नस नस की खबर रखती है, क्योंकि उसकी ममता का ताल्लुक ही है। सही। उसकी ममता का ताल्लुक ही है। हम तुम साथ ले गए, और मगर हालात कितने नाजुक हो गए। हम जैसे ही अच्छा बोलने लगे ना, हम 20-25 साल के पढ़े लिखे हो गए, और हमारी बूढ़ी माँ से बोला नहीं जाता, उसके तुतला के बोलती है, तो क्या टट्टर करती है, क्या भौंकती रहती है, क्या भौंकती रहती है। ये बात बड़े नाजायज मामलात में हो गई। और दूसरी बात, अगर कुछ लोग ऐसे नहीं कहते तो फिर कैसे कहते हैं? अगर बाप बोलने लगे, माँ बोलने लगे, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी और थी, हमारी जिंदगी और, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है, तुम समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, तू समझाएगा अब्बा को, तू समझाएगा अम्मा को। जब तू इतना छोटा था ना, 2 साल का, ऐ करता था, माँ उससे अंदाजा लगा लेती थी मेरा बेटा क्या मांग रहा है। माशाल्लाह, बहुत। 2.5 साल का था, तेरी माँ तेरे तोतलेपन से समझ जाती थी ये क्या मांगना चाहता है। और जब तू साफ साफ बोल लिया तो तू माँ से कह रहा कि तू समझ नहीं, तुझसे बोलना नहीं आता था तो माँ समझ रही थी, और तू बिल्कुल साफ बोल लिया तो माँ से कह रहा समझ नहीं है। कैसा कानून बना रखा है। बिल्कुल सही। अफसोस होता है। ईमानदारी से एक बात मैं कहता हूँ, अगर तुम और हम इस बात पे गांठ बांध लेना कि हम कुछ भी करेंगे, अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ किसी तावीज की, किसी वजीफे की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि माँ बाप अगर दिल से दुआ कर देते हैं तो बड़े से बड़े बंद कारोबार भी माँ बाप की दुआ से जारी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सही बात। माँ ने कहा दूध में क्या कहा माँ ने? पानी डाल दे, पानी मिला दे।
बेटी भी कैसी दीनदार थी, खुदा की कसम, गरीब बेटी थी, यतीम बच्ची थी। कहा अम्मा तुम्हें मालूम नहीं है वक्त का खलीफा कौन है? उमर फारूक। और उमर फारूक आजम सुन रहे हैं सारी बात। कहा उमर है। पता चल गया तो खैरियत नहीं है। तो माँ बोली अरे बेटी किस उम्र की बात कर रही है? वो तो बिस्तर पे आराम से सो रहा होगा, उसे क्या मालूम है? बेटी दीनदार थी, मुस्कुरा के कहने लगी अम्मा उमर सो रहा है, उमर का खुदा तो जाग रहा है। सही। जब इतनी बात कही ना बेटी ने, इतनी बात कही, माँ खामोश हो गई, सो गई माँ बेटी। उमर फारूक आजम ये सारी बात सुन के चले गए और जब दरबार में पहुंचे, फजर की नमाज अदा की, उसके बाद एक कासिद को बुलाया, कहा फला महल्ले में फला जगह एक बूढ़ी का मकान है, उस बूढ़ी को बुला के ले आओ। मोहब्बत से बढ़ सुबह। आज का मामला होता तो समझती माँ के फोन कर दिया होगा। हाँ सही है ना। बेटी को और बेटी और माँ के दरमियान कोई तीसरा था ही नहीं। जब कासिद गया ना कि उमर ने बुलाया, बूढ़ी के पैर डगमगाने लगे, जमीन खिसक गई, सोचने लगी वही बात है। मगर उमर को बता किसने दी? बेटी और मैं, कोई तीसरा नहीं। उमर का फरमान था जाती जरूर। कासिद बुला के ले गया, दरबार भरा था। बूढ़ी बड़े कांपते लरसते अंदाज में पहुंची, चेहरा ढका हुआ था। उमर फारूक आजम ने फरमाया बूढ़ी तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, तेरी गलती बहुत बड़ी है, तेरा कदम बहुत गलत उठने वाला था। मैं तेरे गलत कदम को तो देख रहा हूँ, मगर ये बता दे बूढ़ी, जिससे तू पानी मिलवा रही थी दूध में, वो शहजादी कौन है? मोहब्बत समझ दूंगा सुभान। वो शहजादी कौन है? तेरे बेटे की बहू है? कहा नहीं। तो फिर कौन है? कहा मेरी बेटी है। उमर ने मुस्कुरा के कहा शादी हो चुकी है? कहा नहीं, उमर फारूक आजम मैं गरीब हूँ, मेरी बच्ची यतीम है, मेरे शोहर का साया उठ चुका है, कोई रिश्ता नहीं आता, मेरी बेटी जवान है। उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया सईफा टेंशन मत ले, तेरी बेटी की दीनदारी से हम इतने मुतासिर हैं, बेटी तेरी होगी, बेटा हमारा होगा, निकाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी तेरी होगी बेटा। यार कर लेगा कोई ऐसा? नहीं करेगा। हाकिम है, हाकिम खलीफा है, क्या बात है, मोमिनीन है उमर फारूक आजम, माशाअल्लाह। उमर ने जहन दे दिया कि तुम अमीरी गरीबी को मत देखो, हमेशा रिश्ते में दीनदारी को देखा करो, दीनदारी को देखा करो। क्योंकि जानते हो अगर तुम गरीब की बच्ची लाओगे, यतीम बच्ची लाओगे, मुफलिस बच्ची लाओगे, कमजोर बच्ची लाओगे, तुम करोड़पति हो, तुम अरबपति हो, तुम खरबपति हो, तुम लखपति हो, लेकिन तुम किसी गरीब की बच्ची को अपने घर में लाओगे तो वो इज्जत से सांस लेगी, मोहब्बत से सांस लेगी, तू आराम से बिस्तर पर सोएगा। मगर वो दीनदार बेटी रात को उठेगी, फजर की नमाज के लिए वुजू करेगी और वुजू करके फजर की नमाज अदा करके अब नमाज के बाद अपना आंचल फैला के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, ऐ मेरे मौला मैंने नमाज पढ़ी है, मैं शौहर के लिए कुछ नहीं लाई हूँ, ऐ अल्लाह नमाज की बरकत से मेरे शौहर के कारोबार में बरकत अता फरमा दे। मेरे नबी फरमाते हैं इधर दिल से दुआ होगी, उधर रब की बारगाह में काबिल कबूल हो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। माशाअल्लाह। हम कुछ काम, अब निकाह तो नबी की सुन्नत है ना। अरे निकाह किसकी सुन्नत है? नबी की। एक बात और कहूंगा, मैं इस बात को कह रहा हूँ सुन लियो, और मैं ये हर जगह देखता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, निकाह नबी की सुन्नत और वलीमा, अरे बोलो यार वलीमा होता होगा? नहीं है, नहीं है। करोगे वलीमा? कहो इंशाल्लाह। घबराओ नहीं, मैं आपको ऐसा नुस्खा दूंगा हर मुसलमान कहेगा इंशाल्लाह वलीमा करेंगे। मोहब्बत से बढ़ झूम कर सुभान तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। निकाह क्या है नबी की? सुना बोलो, निकाह नबी की और वलीमा नबी की। तो ये अधूरापनी तो है, एक कर ली एक छोड़ दी। और जो छोड़ रहे हो क्यों? अगर बारात में दूल्हा के घर 2 तार पतीले ना पके तो कंजूस है पक्का, है ना। ये रस्म फालतू की है। बारातियों की इज्जत उस बेटी वाले ने दावत दी है दोपहर के खाने की, 5 बजे की दावत नहीं दी उसने। तुम दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो।
ये कमी हमारी बरादरी के अंदर ज्यादातर पाई जा रही है। यार तुम बारात लेके जाओ, 12 बजे पहुंचो, 1 बजे पहुंचो, 2 बजे पहुंचो, मगर पहुंचते क्यों नहीं? यहाँ जो खा ली ना, इसे भी तो बचाना है। 5-5, 6-6 पतीले यहाँ खा लिए, ये पचेंगे, फिर आराम से पहुंचा 3, 3:30 बजे। यार उसकी इज्जत का ख्याल करो। उसने बेचारे ने 12-1 बजे खाना शुरू किया, सारी बस्ती खाना खा चुकी, तुम अभी तक नहीं पहुंचे, उसकी इज्जत का ख्याल करो। अगर जितने तुमने 5-6 पतीले बारात वाले दिन बनाए थे, इसका सवाब मिलने वाला नहीं है। अगर यही पतीले अगले दिन पका लेते तो वलीमे की सुन्नत का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सही। जरूरी नहीं है 5 पतीले बनाओगे तो वलीमा होगा, जरूरी नहीं है। ये तो अपनी हैसियत है। चाहो तो तुम 100 पतीले बना दो, ये तुम्हारी हैसियत है। और जान तो जैसा वलीमा मेरे नबी ने किया ना, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान। क्या आज तक किसी ससुर ने दामाद का वलीमा किया है? बोलो नहीं। बोलो यार, अगर कर देगा तो बेइज्जती हो जाएगी। सही। मगर हमने क्या समझ रखा है? अपनी तबीयत को शरीयत समझ लिया, नबी की शरीयत को भुला दिया। मेरे मुस्तफा ने जब बेटी फातिमा का निकाह किया था, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तो अली से फरमाया तो कुछ है अली? कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया अली टेंशन मत लो। यहूदी हंस रहे थे मदीने के और कह रहे थे ये वलीमा क्या करेंगे, ये तो खुद गरीब हैं, ये क्या खिलाएंगे? 10-10, 20-20 लोगों को खिलाने में इनके हवसंट हो जाएगी, ये क्या खिलाएंगे? ये कहना था काफिरों का। मेरे नबी को किसी सहाबी ने खबर दे दी, या रसूलल्लाह अली को ये ताना मिल रहा है। नबी ने फरमाया ऐलान कर दो, मदीने की गली में ऐलान कर दो, अली के निकाह का वलीमा होगा। अली की तरफ से नहीं, नबी की तरफ से होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी तरफ से होगा? नबी की तरफ से। तो नबी अली के ससुर तो हैं जी। नबी ने किया, और कैसा वलीमा किया मैंने तारीख में पढ़ा। ईमानदारी से वलीमे के खाने बहुत देखे, कई तरह के आइटम देखे, मगर किसी वलीमे का खाना सुबह से लेकर रात तक मैंने चलता हुआ नहीं देखा। सही। तो देखा आपने देखा, उठा दो, सुबह फजर से लेकर इशा तक चला नहीं, ये अली का वलीमे का खाना था, बेशक नबी की तरफ से था। सुभान। जिस दिन अगला दिन आया, पूरे दिन मदीने वालों के लिए खाना चला, खाना कम। अरे बोलो खाना कम नहीं। एक दिन चला, पूरी दूसरी रात चला, खाना कम नहीं हुआ। दूसरा दिन निकला, पूरा दिन खाना चला, खाना कम नहीं पड़ा। दूसरी रात आई, खाना पूरी रात चला, खाना कम नहीं पड़ा। मुसलसल 3 दिन 3 रातों तक अली के निकाह का वलीमे का खाना चला। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यार तुम और हम कैसे अली के मानने वाले हैं? नाम लेने से अली के मानने वाले, अरे बोलो सिर्फ नाम लेने से मानने वाले नहीं होते। जब तक अली की जिंदगी को अपनाएंगे नहीं, हसन हुसैन की जिंदगी को अपनाएंगे नहीं, तब तक सच्चे हुसैनी हम बन सकते। अब मैं आपको से बताऊं यूसुफ भाई, आपके लिए एक छोटा सा ऑफर है। आप बेशक कल शादी करो, अच्छी करो, उसके बाद परसों के दिन यानी कि वलीमे वाले दिन, जरूरी नहीं है 10-15 जगह बनाना, सिर्फ एक पतीला, कितना कम से कम एक पतीला बना लो और बना के दस्तरखान बिछा के कुछ दोस्तों अहबाब को बिठा के ये कह दो ये हमारे बेटे के निकाह का जो वलीमा है उसका खाना समझ के खा लो। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हें मेरी सुन्नत का सवाब मिल जाए। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने हदीस में पढ़ा है। मेरे नबी का निकाह हुआ था ना एक बीबी के साथ, तो मैदान में हुआ था, एक रास्ते में हुआ था। नबी ने फरमाया कुछ है? किसी साहब ने कहा या रसूलल्लाह पनीर है, किसी ने कहा या रसूलल्लाह घी है, किसी ने कहा या रसूलल्लाह कुछ है। तो नबी ने फरमाया लाओ इकट्ठा कर लो। किसी ने खजूरें दी, किसी ने पनीर दिया, किसी ने घी दिया। हुजूर ने वो सब इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मिलाया और मिला के दस्तरखान पे रखा। नबी ने फरमाया मेरे गुलामों खा लो, ये मुस्तफ़ा के निकाह के वलीमे का खाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने शरीयत में सब कुछ दे दिया। हम अगर लंबा सा लंबा करना चाहते हैं तो 3 दिन तक खिला दो। क्या बात, 3 दिन तक खिला दो। और कम से कम करना चाहते हो एक पतीला तो खिला ही सकते हो, बगैर खिलाए बना देते हो। बस नियत की तो बात है, नियत कर लो। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे, इस पे पाबंदी करो। शादी वाले दिन, बारात वाले दिन ये घर का खाना खत्म करो, इसलिए कि बेटी की इज्जत का सवाल होता है। आप इन तमाम चीजों से बचो।
ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब निगार आलम भाई की जिम्मेदारी है माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल करें और वो आने वाली जो दुल्हन है उसकी मोहब्बत का भी ख्याल करें। शरीयत ये कभी नहीं सुनाती, जो जाहिल लोगों ने समझ रखा है कि बीवी पैर की जूती है, ये सोच हमारी और आपकी गलत है। इसलिए कि पैर की जूती बीवी नहीं हो सकती। बीवी को अल्लाह ने, औरत को अल्लाह ने कहाँ से पैदा किया? बाईं पसली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, बाईं पसली से। और बाईं तरफ दिल होता है, बाईं तरफ दिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत औरत को पैर की हड्डी से भी बना सकता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत औरत को सर की हड्डी से भी बना सकता था। अगर पैर से पैदा कर देता तो लोग कहते ये तो बनी पैर से है, पैर में ही रहेगी। अगर सर से पैदा कर देता तो औरतें कहती हम तो रहेंगे सर पे, हम तो पैदा ही ऊपर से हुए। मगर रब्बुल आलमीन ने ना ऊपर से पैदा किया ना नीचे से पैदा किया, बिल्कुल बीच सेंटर से पैदा किया। क्या मतलब? इस औरत को ना ऊपर बढ़ने दे ना नीचे गिरने दे, इसको सेंटर में रख, इसको दरमियानी रख, इसकी मोहब्बत का ख्याल रख। जो इसकी जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा कर, जो माँ बाप की जरूरत है उसके माँ बाप की जरूरत को भी पूरा कर। ये है दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में अगर गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।